By the end of this session, you'll not only be equipped with tools that helped me map out my multiple businesses and free up time to spend with family and friends, but you'll also have access to a free tool जिसको डाउनलोड करके आप अपना बिजनेस रोड मैप बना सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो अगर तो आपने अब तक अपने गोल सेट नहीं किए हैं या अपना विजन बोर्ड नहीं बनाया है तो प्लीज़ रिलैक्स हो जाएं। ट्रस्ट मी, अब मैं भी जनवरी 1 को वो लॉन्ग लिस्ट नहीं बनाती जो सिर्फ एक दफ़ा बनाई जाती है। ना आपके पास कोई प्लान होता है, ना आपने उसको कोई विजुअलाइज किया होता है, ना आपके पास क्लैरिटी होती है, ना आपको पता होता है कि आपकी वैल्यूज़ क्या हैं, आपने कौन सा गोल अचीव करना है, किस तरह से अचीव करना है, आपके पास कुछ भी नहीं होता। तो वो जो एक लिस्ट क्रिएट हो जाती है जो कि जनवरी 1 को होना लाजमी है, वो फिर कभी भी पलट कर देखी नहीं जाती है एंड इट ends up overwhelming you at the end of the day। ठीक है, आप वो महीना भर जो है ना वो अपना 200-500% दे देते हैं एंड देन लाइक आफ्टर फरवरी मार्च और उसके बाद उसको पलट कर देखते भी नहीं एंड यूर जस्ट गोइंग योर वे। सो फिर इस सेशन में क्या होगा? इस सेशन में बहुत कुछ होगा। ये सेशन इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेक्टिव। ठीक है, कहीं कहीं लाइक आई एम गोइंग टू आस्क यू टू पॉज द वीडियो और जो स्टेप्स हैं उनको कंप्लीट करें साथ साथ। सो जब आप साथ साथ उन चीज़ों को फॉलो करेंगे और उन स्टेप्स को जो है ना कंप्लीट करेंगे तो यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस इन द कमेंट्स डाउन बिलो, यू कैन डीएम मी, whatever feels good for you. Stay till the end with me, okay? By the end of this session, you'll not only be equipped with tools that helped me map out my multiple businesses and free up time to spend with family and friends, but you'll also have access to a free tool जिसको डाउनलोड करके आप अपना बिजनेस रोड मैप बना सकते हैं। इस सेशन में क्या क्या सीखेंगे आप? हाउ टू फाइंड योर कोर वैल्यूज, how to align your goals with your core values so that you can easily achieve those goals जो कि आप इतने सालों से बनाते आ रहे हैं but you haven't found a way to achieve them yet. My step by step process for goal setting and organization that doesn't overwhelm you. इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया हुआ है जहाँ से you can download the free business roadmap. I created this. I've been following this for years for myself and yeah, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। It's free of cost, कोई मैं चार्ज नहीं कर रही हूँ। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज, ये रोड मैप इज स्पेशली फॉर वुमेन, लाइक इट्स डिजाइंड फॉर वुमेन। क्यों? क्योंकि हमारा साइकिल मर्दों से डिफरेंट होता है और जब हम अपने नेचर के साथ काम करते हैं इंस्टेड ऑफ अगेंस्ट इट, तभी हम अपनी हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी अचीव कर सकते हैं। अगर कोई आदमी देख रहा है मेरी वीडियो, सो यू कैन स्टिल फॉलो द रोड मैप। आप बस जो एक सेक्शन है वेयर यू नो आई डिस्क्राइब द वुमेन साइकिल, उसको आप स्किप कर दीजिएगा। So if you can open the PDF that I have provided you, आप चाहो तो इसको ऑनलाइन ही एडिट कर लो, आप चाहो तो इसको डाउनलोड प्रिंट आउट निकाल के उसके ऊपर जो है ना कर लें, या अगर आप ऑलरेडी जर्नल बनाते हैं तो जस्ट फॉलो द स्टेप्स दैट आर इन द PDF और आप उसको अपने ही जर्नल में उसी तरीके से फॉलो कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। तो मुझे प्लानिंग और जर्नलिंग, स्पेशली बुलेट जर्नलिंग का शौक लाइक कॉलेज के टाइम से था। ऑलमोस्ट 10-12 साल हो गए। Actually, bullet journal I started in like 2020 or 2021. I don't exactly remember. But yeah, मुझे 4 साल तो एटलीस्ट हो गए हैं। अब प्लानर्स में 10-12 साल से बना रही हूँ एंड आई ऑलवेज मेक माई ओन प्लानर्स, क्योंकि जो मैंने परचेस किए हैं जो यू नो प्री डिज़ाइंड आते हैं, हाउएवर उसके अंदर इतनी फ्री फ्लोइंग नहीं होता, वो बहुत स्पेसिफिक होता है एंड इट्स आई ऑलवेज फील लाइक कि मुझे हर मंथ अपना खुद डिज़ाइन करने में बहुत मज़ा आता है। एंड बाय डिज़ाइन आई मीन लाइक क्रिएटिंग अ टाइमलाइन एंड रोड मैप, बिकॉज लाइफ बिल्कुल एक तरह नहीं चलती है। लाइफ में बहुत कुछ अप एंड डाउन आते हैं, बहुत कुछ डिफरेंट होता है। अक्सर हम लोग जो प्लान सोच के चल रहे होते हैं वो प्लान को हम लोग को मोल्ड करना पड़ जाता है, विच इज़ अ गुड थिंग एक्चुअली, एंड दैट्स वाई आई प्रेफर मेकिंग माई ओन प्लानर। आई रिमेंबर जब मैं मेरी सिस्टर अपना मैगजीन रन करते थे तो हर साल का मेरा एक प्लानर लाजमी होता था। इनफैक्ट 2023 के स्टार्ट में मैं रिफ्लेक्ट कर रही थी अपने पास्ट ईयर के, जो मैंने अचीव किया, अचीव नहीं किया, लेसन्स एंड मिस्टेक्स एंड व्हाट नॉट। तो मैंने एक ये मैसेज भेजा था अपने मेंटर को एंड ये एक बहुत छोटी सी विजन थी, बट थ्रू आउट द ईयर मैंने लाइक सिर्फ एक्शन लिया था। एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर मुझे बस ये था कि मेरी टीम में एक मेंबर होना ज़रूरी है, बट द एंड ऑफ दिस ईयर, साल के एंड में, लाइक व्हेन आई एक्चुअली रिफ्लेक्टेड अपॉन इट, सो आई
अंडरस्टूड कि मैंने 8 टीम मेंबर्स ऐड किए थे एंड लाइक तब जाके मुझे समझ आया कि लाइक कंसिस्टेंसी और अलाइनमेंट कितनी ज़रूरी है, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे बहुत क्लैरिटी थी कि मैंने एक्चुअली अचीव क्या करना है, एंड दैट्स व्हाई आई वाज एबल टू टेक डिसीजंस बेस्ड ऑन दैट, व्हिच ब्रिंग्स मी टू आवर फर्स्ट पॉइंट, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब है जो भी आपकी जर्नी रही है उसको समझना। लिटरली रिफ्लेक्शन इज़ सो इम्पॉर्टेंट। अगर हम ये नहीं देखेंगे कि हमने क्या सही किया, कहाँ गलती हुई, कहाँ हम कुछ बेहतर कर सकते हैं उस चीज़ को अचीव करने के लिए, या मतलब अगर आप कुछ इम्पल्स डिसीजंस ले रहे हैं, रिफ्लेक्शन इज़ गोइंग टू एक्चुअली हेल्प यू इन टेकिंग calculated risks which are very necessary. Like आगे का प्लान कैसे बनाएंगे जब तक आपको नहीं पता होगा कि आपने जो पिछला किया है, ठीक है, जो आपने पिछला सारा कुछ जो है वो अचीव किया है, पिछला जितना कुछ भी आपने अचीव नहीं भी किया है, तो आप आगे का प्लान बनाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इवन कुरान में सूरत अल हशर में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ओ यू हु हैव बिलीव्ड फियर अल्लाह एंड लेट एवरी सोल look to what it has put forth for tomorrow. कई एक जगह कुरान और सुन्नत से हमें ये चीज़ वो होती है कि reflection is like very necessary for us in every part of life. It doesn't have to be a business, लेकिन अगर हम लोग इस वीडियो में बिजनेस की बात कर रहे हैं तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि बिजनेस में जब तक कि आप देखेंगे नहीं ना कि पिछला आपने कौन से स्टेप्स लिए, कौन से स्टेप्स आप लोगों के लिए काम किए, कौन से स्टेप्स ने काम नहीं किया, it's going to be very difficult to create new plans and to grow in the direction that you're supposed to grow. तो अगर आप अपना PDF खोलें, ठीक है, या अपनी नोटबुक खोलें, so now I want you to pause this video, set a timer, 5 से 10 मिनट का टाइमर लगाएं एंड जस्ट रिफ्लेक्ट करें। इसमें प्रॉम्प्ट्स गिवन हैं, 2-3 प्रॉम्प्ट्स हैं जो कि उसमें गिवन है, दैट इज़ लाइक 2024 में आपका सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या था, ठीक है, एंड आई वांट यू टू रियली लुक इनटू इट। क्या चैलेंजेस आपने फेस किए और उन्हें कैसे ओवरकम किया, और अगर ओवरकम नहीं किया तो क्यों नहीं कर पाए, क्या लेसन्स थे और उन लेसन्स में से हम क्या अब 2025 में लेकर आ सकते हैं। Now that you're done, this is what I want you to do. This step, this reflection is not going to be once a year, ठीक है, आप जब चाहो तब रिफ्लेक्ट करो। At the end of the day, like it's very important, at the end of the day you can do it by the end of the week, by the end of the month, you can do it at 3 months, 6 months, however you feel like it, and whenever you feel like now is the time to see कि यार अब मैंने नेक्स्ट प्लान किस तरीके से बनाना है ताकि मैं और ज़्यादा ग्रो कर सकूँ। नेक्स्ट अप, कोर वैल्यूज़। अच्छा, ये ना बहुत डीप में जाता है, ठीक है। एक एक्सरसाइज जो मैंने आपको जर्नल में दी हुई है, एक एक्सरसाइज मैं आपको सिर्फ इस वीडियो में बताऊंगी, डिपेंडिंग ऑन वेयर यू आर। अगर तो आप बिगिनर हो तो जो एक्सरसाइज मैं आपको इस वीडियो में बताने लगी हूँ आपने वो फॉलो करनी है। इफ़ यू वांट टू गो रियली डीप, ठीक है, ये एक्सरसाइज मैं बताती हूँ। ये एक्सरसाइज मैंने अपने थेरेपिस्ट के साथ बैठ के की थी एंड वी टुक लाइक 2 to 3 सेशंस, एंड क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ एक कोर वैल्यू निकाली थी। बाकी ये मैं लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगी सारी रिसोर्सेज का। और वैल्यूज़ क्या होती हैं? वैल्यूज़ हमारे वो बिलीव्स होते हैं जो आपको डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं, ठीक है। अगर आपके डिसीजंस आपकी वैल्यूज़ के साथ अलाइंड नहीं है तो लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड और स्ट्रेसफुल लगती है। सो फॉर इंस्टेंस, अगर आप एक क्लाइंट ऑन बोर्ड करते हैं, ठीक है, ऐसे तो मतलब एक प्रोजेक्ट के लिए 2 प्रोजेक्ट के लिए हो गया, बट एक जो लॉन्ग टर्म क्लाइंट होता है ना, ठीक है, वो बहुत कम लोग लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी वैल्यूज़ डिफरेंट होती हैं। फॉर इंस्टेंस, इफ़ अ पर्सन हैज़ देयर कोर वैल्यू एज कनेक्शन, ठीक है, तो वो फिर देखेगा कि यार मेरा जो क्लाइंट है उसके साथ मेरा कनेक्शन बन रहा है, उस प्रोजेक्ट के साथ मेरा कनेक्शन बनता है कोई, ठीक है,
मैं क्या उससे रिलेट कर सकती हूँ, क्या मैं उस तरह की चीज़ फॉलो करती हूँ, क्या मुझे भी मतलब कोई भी मेरा उस चीज़ के साथ कनेक्शन है. इट कुड बी लिटरली एनीथिंग. मे बी यू कैन कनेक्ट टू दैट क्लाइंट, मे बी यू कैन कनेक्ट टू दैट प्रोजेक्ट, मे बी यू हैव सिमिलर गोल्स एज दैट पर्सन. ठीक है, तो ये भी एक कनेक्शन होता है. अब कोर वैल्यूज कैन बी एनीथिंग, लिटरली बहुत कोर वैल्यूज होती हैं इंसान की. सो फॉर इंस्टेंस, आप एक फ्रीलांसर हो, ठीक है, अब आपके पास बहुत सारे चॉइसेस हैं. आप एक एजेंसी भी बना सकते हो, आप अपने साथ एक असिस्टेंट भी रख सकते हो ताकि आप अपना टाइम फ्री कर सको, या यू कैन कंटिन्यू डूइंग व्हाट यू आर डूइंग. दैट डिपेंड्स ऑन योर कोर वैल्यू. आपने क्या करना है, क्यों करना है, वो डिसीजन आप अपने कोर वैल्यू के अकॉर्डिंग लोगे. ठीक है, तो फॉर इंस्टेंस, अगर तो आपको फैमिली के साथ टाइम स्पेंड ज़्यादा करना है, ठीक है, दैट इज़ योर मुझे मतलब मैं जो कर रही हूँ मुझे मैंने फैमिली के लिए करना है, मैंने अपने बच्चों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है, मैंने अगर ज़्यादा पैसे कमाने हैं तो इसलिए करना है, उसलिए करना है. तो आप जब अपना टाइम सेव करने के ऊपर जाते हो तो फिर आप अपने साथ एक टीम रखते हो. ठीक है, आप फिर एजेंसी नहीं बनाते, बिकॉज एजेंसी बनाओगे उसमें आपको बहुत टाइम देना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा, और वो टाइम आप अपने फैमिली को नहीं दे पाओगे. लाइक यू कैन डू बोथ, ठीक है, लेकिन अगैन वो फिर आप अपनी सिचुएशन को देख के और फिर अपना डिसीजन लोगे. इसी तरह से अगर आपकी वैल्यू फ्रीडम है तो आप अपना वर्क स्केड्यूल ऐसे डिज़ाइन करेंगे जो कि आपको फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ करे. इट गिव्स यू क्लैरिटी. जितनी भी ये सारे स्टेप्स हम लेते हैं ना, इट इज़ बिकॉज वी आर एमिंग फॉर दैट क्लैरिटी. आपके विजन में क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है. तो जर्नल में मैंने आपको एक चार्ट दिया हुआ है जिसके अंदर बहुत सारी वैल्यूज़ हैं. एक मेथड ये है कि हर वैल्यू के आगे आपने 1 से लेके 3 के स्केल पर रैंक करना है. ठीक है, आपके कोई भी वैल्यूज़ हैं, कोई भी डिसीजन आपने रिसेंटली लिया हो, डिसीजन कैन बी लिटरली एनीथिंग. मतलब अगर आपने कुछ परचेस किया तो उसके पीछे क्या डिसीजन था, क्या वैल्यू थी, उस बेसिस पे आप 1 से 3 तक रैंक करो, 3 बीइंग हाईएस्ट के ये डिसीजन इस बेसिस पे था. ठीक है, नाउ अब जब ये सारा कुछ हो गया तो आपके पास एक लिस्ट आएगी जिसमें टॉप वैल्यूज़ होंगी. अगर तो वैल्यूज़ 3 से ज़्यादा हैं तो फिर जो वो वैल्यूज़ आई हैं उनको दोबारा से 1 से लेके 3 तक करें किसी और डिसीजन के बेसिस पर, एंड देन लाइक कीप डूइंग दिस एक्सरसाइज अंटिल यू फाइंड योर टॉप 3 वैल्यूज़. ठीक है, सो बेसिकली अपने पास्ट डिसीजंस का रिव्यू करें, कब आपने किसी काम के लिए यस या नो कहा और क्यों कहा. सो typically a lot of business owners have the core values of growth, creativity, financial stability. Pause the video, take 30 minutes to complete this exercise. हाँ, अगर जो एक्सरसाइज मैंने आपको जर्नल में दी हुई है दैट इज़ गोइंग टू टेक यू अ लॉट ऑफ टाइम, तो सुकून से करें, कोई जल्दी नहीं है, कोई कहीं नहीं भागा जा रहा, बिकॉज क्लैरिटी इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट. नेक्स्ट आ गया ब्रेनस्टॉर्मिंग. ये पेज इट्स अ क्रिएटिव स्पेस. ओके, यहाँ कोई रूल्स नहीं है, बस लिखें जो आपका दिल चाहता है. इसका पर्पस क्या है, लाइक इट डजंट हैव टू बी रियलिस्टिक अभी. ठीक है, चाहो लिखो स्टार्ट अ पॉडकास्ट, वर्क विद होदा ब्यूटी, या टेक अ 2 month sabbatical, एनीथिंग. लिटरली इस टाइम पे आपने ये नहीं देखना कि क्या ये अचीवेबल है, क्या ये अचीवेबल नहीं है. बाय द वे, हाँ, you can write down your goals, your dreams, your values, your wish list. Like अगर आपको कोई गाड़ी चाहिए, अगर आपको कोई you want a house, I don't know, you want a Birkin bag, whatever it is, there's no judgment. Take 5 minutes, take 10 minutes, pause the video, jot down जो भी आपके दिमाग में आए, जो कुछ चाहिए आपको. Okay, next step. Now we are going a little bit deeper into our goals. Now we are categorizing. ठीक है, अब ये ब्रेनस्टॉर्मिंग को एक्शनेबल स्टेप्स में तोड़ना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, क्योंकि ड्रीम्स होना, गोल्स होना, विजन्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक प्लान होना, एक एक्शनेबल प्लान होना और भी ज़्यादा ज़रूरत है. इमेजिन करें एक माउंटेन क्लाइंब करनी है आपने. ठीक है, अगर आप एक ही जंप में ऊपर जाओगे तो गिर जाओगे. ठीक है, बहुत लोग कर भी लेते हैं लेकिन एक ही जंप में बहुत मुश्किल होता है. पहुंच गए तो गिर जाओगे. ठीक है, क्योंकि आपने जर्नी एंजॉय नहीं की होती है. तो इसीलिए हम गोल्स को जो है ना वो कैटेगराइज करते हैं, हम एंड गोल पे इतना फोकस नहीं रखते, क्योंकि एवरी जर्नी बिगिंस विद अ सिंगल स्टेप.
ठीक है? तो जो भी आपने जर्नी लेनी है, जो भी आपका एंड गोल है, जो भी आपका विज़न है, उसको अचीव करने के लिए जो स्टेप्स लेने हैं, वो हम यहाँ पे करेंगे। फॉर इंस्टेंस, अगर आपका गोल है फाइनेंशियल फ्रीडम, ठीक है? अपना टाइम फ्री करना। इसको अचीव करने के लिए अपना अपना क्वार्टरली गोल बनाएँ कि टीम मेंबर ऐड करें। इस क्वार्टरली गोल से आपकी बेस बन गई और लाइफ टाइम गोल का एक स्टेप क्लोजर हो गया। लाइफ टाइम गोल के एक स्टेप क्लोजर हो गया। हाउ टू कैटेगराइज? देयर आर 4 मेन कैटेगरीज: लाइफ टाइम गोल्स, 3 ईयर गोल्स, 1 ईयर गोल एंड क्वार्टरली गोल्स। लाइफ टाइम गोल्स क्या है? बिग ड्रीमिंग, लाइक building a digital agency, like retiring early, or traveling the world, or like having financial freedom, having a fit body, having a healthy body, making a farmhouse for your family, for your kids, for your grandkids and whatnot. That is like a lifetime goal. ठीक है? ये एक बहुत बड़ा आपका विजन है। ऑब्वियसली ये आप इस साल 2 साल में नहीं अचीव करते हो, इसको सालों लग जाते हैं। अब उन गोल्स को 3 ईयर गोल्स पे लेकर आए। पहले भी जो आपने ब्रेनस्टॉर्म कर लिया ना, जो वो ब्रेनस्टॉर्मिंग का पेज था ना, उधर से आपने ये सारे गोल्स को डिवाइड करना है, ठीक है? नाउ 3 ईयर गोल्स में क्या होगा कि वो प्रोजेक्ट्स आपने करने हैं जो कि आपको लाइफ टाइम गोल्स में अचीव करने की हेल्प करें। फॉर इंस्टेंस, हायरिंग अ टीम, ठीक है? लॉन्चिंग एन ऑनलाइन कोर्स और क्रिएटिंग अ प्रोडक्ट। 1 ईयर गोल, ठीक है? इसमें टेंजिबल रिजल्ट्स होते हैं, लाइक hitting a revenue target, or like growing your YouTube channel to X amount of subscribers, या having systems जिससे आप अपनी जो है ना एक टीम को हायर कर सकें, having systems जो कि आप clients onboarding कर सकें। Now comes quarterly goals. Quarterly का मतलब क्वार्टरली मतलब 3 मंथ्स के गोल्स, ठीक है? 3 मंथ्स के गोल्स में आप स्पेसिफिक एक्शंस बनाएंगे। फॉर इंस्टेंस, आपने अपनी एजेंसी बनानी थी, ठीक है? आपने अपनी सर्विसेज लॉन्च करनी थी, आप अपने कोर्स लॉन्च करना था, उसके लिए क्रिएटिंग अ वेबसाइट, ठीक है? और हायरिंग अ डिज़ाइनर, और रनिंग अ मार्केटिंग कैंपेन फॉर योर प्रोडक्ट, ठीक है? दीज आर गोइंग टू बी स्पेसिफिक गोल्स। ये सब आपको इवेंचुअली क्या अचीव करेंगे? लाइफ टाइम गोल्स, लेकिन आपने उनको ब्रेक डाउन करना है। नाउ पॉज दिस वीडियो, divide all the goals into these categories and make sure that you start small. Now comes जो कि आजकल सबका फेवरेट ट्रेंडिंग स्टेप है, दैट इज क्रिएटिंग अ विजन बोर्ड। विजन बोर्ड आपके गोल्स को विजुअलाइज करने का एक तरीका है, ठीक है? इट्स अ टूल जिसको यूज करके आप अपने जो जर्नी है ना उसको विजुअलाइज करते हो। देखो, there are so many methods to create vision board. मैं बताती हूँ the method that actually works for me, that actually gives you results, ठीक है? And that is, आप की जो भी आपका गोल है ना उसको आप ब्रेक डाउन करो उसकी जर्नी को। फॉर इंस्टेंस, योर गोल इज टू हैविंग अ सक्सेसफुल बिजनेस, ठीक है? अब उस बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए आपके जहन में कुछ लॉन्चेस होंगी, ठीक है? कुछ प्रोडक्ट लॉन्च होंगी। उन प्रोडक्ट लॉन्च की कहीं से भी इमेजेस ढूंढ के, ठीक है? नहीं है तो फोटोशॉप पे यार, मतलब अब तो मोबाइल में इतनी सारी ऐप्स आ गई हैं कि यू कैन जस्ट एडिट आउट एनी पिक्चर ऑन द इंटरनेट। कोई भी पिक्चर उठा के उसको एडिट कर ले, अपनी प्रोडक्ट की एक पिक्चर लेके बाकायदा, लाइक it's very important to have that image in front of you. चाहे आप उसको अपने जर्नल में लगाओ, चाहे आप इसको अपने रूम में लगाओ, चाहे आप इसको अपने डेस्क पे लगाओ, या इवन जस्ट गो ऑन Pinterest and create a board out of it. तो like have every single launch, जो भी आपने लॉन्च करना है थ्रू आउट द ईयर, जो भी आपका प्लान है, आपने वो अपने विजन बोर्ड पे लगा लेना, ठीक है? फॉर इंस्टेंस, आपका है गोल टू हैव अ डिजिटल एजेंसी, ठीक है? योर गोल इज़ टू हैव अ डिजिटल एजेंसी। अब उस डिजिटल एजेंसी का आप एंड गोल मतलब एंड गोल भी लगा सकते हो, बट आई वुड रिकमेंड कि आप देखो जो आपकी इंस्पिरेशन है, हर किसी की होती है, ठीक है? कोई भी बंदा बंदी जिसको आप फॉलो करते हो एंड आप चाहते हो कि यार जैसे इसकी टीम है वैसी मेरी भी टीम हो, उसकी इमेज आप उठा के अपने विजन बोर्ड के ऊपर लगा लो कि मुझे
टीम उसके चाहिए। जो जो स्टेप्स है ना दैट आर गोइंग टू अलाउ यू टू रीच दैट गोल, टू अचीव दैट गोल, आप उन स्टेप्स को विजुअलाइज करो, वो चीज़ें आप अपने विजन बोर्ड पे लगाओ, एंड जस्ट इट्स गोइंग टू गिव यू सो मच मोटिवेशन। जब आप एक एक स्टेप देखेंगे कि जो आपने विजन बोर्ड के ऊपर लगाया था वही आपने एग्जैक्टली अचीव किया है, इट्स गोइंग टू गिव यू सो मच पावर। अच्छा, बाय द वे, डोंट फॉल इनटू द ट्रैप ऑफ जस्ट हैविंग अ ईयरली विजन बोर्ड। आप अपना मंथली भी कर सकते हो जिसमें 2-3 इमेजेस लगा लो। You don't have to have like a ton of images, and they don't have to be aesthetic, Instagram aesthetic. They don't have to be Instagram aesthetic. They can be, like ऐसी चीज़ जो कि आपको एक्चुअली मोटिवेट करे, ऐसे स्टेप्स, ऐसे एक्शंस जो कि आपको एक्चुअली मोटिवेट करें। बिकॉज विजन बोर्ड इज़ नॉट मैजिक, ठीक है। जब आप अपने ड्रीम्स और गोल्स को डेली देखते हैं ना, तो उनके लिए एक्शंस लेना बहुत बहुत ईजी हो जाता है। नेक्स्ट अप इस कैलेंडर, ठीक है। अब हम लोग 2025 में आ गए हैं, अब हम लोग एक ईयरली उसके बारे में सोच रहे हैं, अब हम लोग पूरी लाइफ टाइम और उसके बारे में नहीं सोच रहे हैं। इस साल में हमने क्या करना है, ठीक है। कैलेंडर का मकसद मुझे बहुत टाइम बाद समझ में आया था, बाय द वे, लाइक इट्स गोइंग टू अलाइन योर टाइम। इसमें सब हॉलीडेज और फिक्स्ड इवेंट्स लिखे, जैसा कि रमज़ान, मुहर्रम, एग्ज़ाम्स, वेडिंग, आपके बच्चों के एग्ज़ाम्स हैं, कोई भी जो एक इवेंट होने वाला है ना इस साल में जो कि फिक्स्ड है, ठीक है। देयर आर गोइंग टू बी सो मेनी थिंग्स दैट लाइफ इज़ गोइंग टू थ्रो एट यू, दैट कुछ चीज़ें हों, कुछ इवेंट्स होंगे, कुछ ओकेजन्स आएंगे जो कि आपको पहले से नहीं पता, बट बहुत सारे जो आपको पहले से पता है ना, उनको पहले से अपने कैलेंडर में लिख लें। सब मंथ्स के नीचे नोट्स हैं गिवन, ठीक है, वहाँ पर आप मेंशन कर लें। उससे ये होगा कि आपको पता है कि रमज़ान कब स्टार्ट होने वाला है, ईद कब आने वाली है, एग्ज़ाम्स कब होने वाले हैं, मुहर्रम कब शुरू होने वाला है। आप अपनी ब्रेक उस तरीके से अलाइन कर सकते हो। इफ़ यू आर एम्प्लॉयड, ठीक है, आप अपने एम्प्लॉयर को बता सकते हो कि यार इस टाइम से इस टाइम तक मैं जो हूँ वो मैं काम नहीं करूँगी, या मैं इस टाइम पे ब्रेक लूँगी, या कोई भी वेडिंग आने वाली है, आप अपने प्रोजेक्ट्स उस तरीके से अलाइन करो। फॉर इंस्टेंस, अभी मुझे पता है कि मेरी एक वेडिंग आने वाली है, ठीक है, फैमिली में, तो मैंने पहले ही अपनी टीम को बता दिया कि यार मैं थोड़ी बहुत मेरी अनअवेलेबिलिटी रहेगी, मैं पीसी पे ज़्यादा नहीं बैठूंगी, मैं मोबाइल्स पे हाँ अवेलेबल हो जाऊंगी, बट मैं पीसी पे ज़्यादा नहीं बैठूंगी, तो उस टाइम पे तुम लोग देख लेना। देखो, अल्लाह ताला की टाइमिंग परफेक्ट है, ठीक है, उससे हम लोग वो नहीं कर सकते। बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आपके प्लान के हिसाब से नहीं जाएंगी, दैट्स ऑल्सो फाइन, लेकिन हम अपने एंड से तैयारी कर सकते हैं। जब ये चीज़ें लिखी हुई होती हैं ना, तो लाइक आप अपने क्लाइंट्स और प्रोजेक्ट्स को उसके मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं बहुत ईजीली। देन कम मंथली गोल्स एंड इंटेंशन, ठीक है। मैंने आपको एक चार्ट दिया है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, ठीक है। इट्स गोइंग टू लाइक बेसिकली, जैसे हमने पहले बात की, वुमेन का साइकिल नेचुरली अलाइन होता है विद डिफरेंट फेजेस ऑफ प्रोडक्टिविटी, ठीक है। मेंस्ट्रुअल फेज होता है जहाँ पे आप इजीली रिफ्लेक्ट और रिचार्ज कर सकते हो। फॉलिकुलर फेज होता है जहाँ पे इट्स गोइंग टू बी ईजियर ब्रेनस्टॉर्म और क्रिएट, कोई भी न्यू चीज़ आपने बनानी है ना, तो उस फेज़ में आपके लिए बहुत ईजी होगा। ओव्यूलेटरी फेज़ होता है वेयर यू कैन कनेक्ट विद पीपल। आपका जो फेज़ चल रहा होता है, इट्स गोइंग टू बी ईजियर फॉर यू टू कोलैबोरेट एंड कनेक्ट इन दिस फेज़। देन देयर इज ल्यूटियल फेज़ दैट इज गोइंग टू अलाउ यू टू ऑर्गेनाइज एंड एग्जीक्यूट। बेसिकली लाइक हर मंथ का प्लान अपने साइकिल को देख कर कंसिडर करें, ठीक है। ऑल्सो गोल्स और इंटेंशंस, ये दो अलग अलग चीज़ें होती हैं, ठीक है। इंटेंशंस होती हैं कि जब कोई भी हमने काम करना है वो क्यों करना है। अच्छा, गोल्स और इंटेंशन में क्या डिफरेंस है? बेसिकली जो आपने क्वार्टरली गोल्स बनाए थे ना, अब आप उनको मंथली गोल्स में डिवाइड करोगे कि किस मंथ आपने क्या चीज़ करनी है, क्या क्या स्टेप्स लेने हैं। गोल्स क्या होते हैं? गोल्स मेजरेबल एक्शंस होता है, ठीक है। दे आर वेरी स्पेसिफिक, दे आर टाइम बाउंड आउटकम दैट यू एम टू अचीव, ठीक है। दे गिव यू अ क्लियर डेस्टिनेशन। For example, like if you're a freelancer, so it will be like I want to onboard 3 new clients by the end of this month. ये एक गोल होता है। बिजनेस ओनर के लिए I want to increase monthly revenue by 20%, ठीक है। बहुत रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं, like you want to achieve that external achievement focused on what, ठीक है।
मीनवाइल इंटेंशंस क्या होती हैं? इंटेंशंस ये होती हैं, इंटेंशंस दे आर अबाउट हाउ यू वांट टू फील और द वैल्यूज यू वांट टू अपहोल्ड एज यू वर्क टूवर्ड्स योर गोल. आप गोल अचीव करने के लिए आप क्या फील करना चाहते हो, क्या वैल्यूज वो करना चाहते हो. मेरा जो अब पिछले साल से एक वो रहा है, वो मैं डेली के इंटेंशंस सेट करती हूँ. एनी 3 इंटेंशंस. ठीक है, इनका पर्पस क्या होता है? लाइक दे गाइड योर माइंडसेट एंड एक्शंस and it will allow you to enjoy your journey. For example, like अगर आप freelancer हैं and you want to onboard new clients. Why you want to onboard new clients? You want to onboard the clients who align with my values of creativity and collaboration. ठीक है? So maybe you want to feel more creative and you want to collaborate with new projects. If you're a business owner, maybe your intention could be I intend to focus on sustainable growth that doesn't compromise your health as well. They are very process oriented. ठीक है, आप process को enjoy करते हो. They align with you internally and they focus on the why. Thank you so much for listening to me for 25 minutes straight. I really appreciate it. And I really, really hope that these tips are going to help you out. In my experience, these are the key things that are going to set your foundation literally for the rest of the year or the rest of your journey even. जर्नलिंग और प्लानिंग के लिए आपको टाइम निकालना पड़ेगा अपनी जर्नी में. कोई भी एक बहुत बड़ा स्टेप नहीं होता कि जिसको लेकर और आप अपनी जो है ना लाइक पूरी जर्नी कंप्लीट कर लेते हैं. देयर आर गोइंग टू बी सो मेनी स्मॉल थिंग्स दैट आर गोइंग टू लीड यू टू बिग अचीवमेंट्स एंड द फर्स्ट स्टेप इज़ क्लैरिटी. एनीवेज, तो अगर अब तक आपने मेरा फ्री जर्नल डाउनलोड नहीं किया है, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन डाउन बिलो और यू कैन गो टू aimsfolio.com/businessroadmap एंड वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं. एंड अगर आपका कोई भी सवाल है तो लीव देम इन द कमेंट्स डाउन बिलो और मैसेज मी ऑन Instagram. They are always open. Thank you and you've got this.